जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसीदास बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज की उनकी मानस रचना उनमें प्रवेश करते हैं। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था। आप सबको खूब खूब बधाई हो, धनुष भंग करने की बधाई हो, क्योंकि सीता का विवाह होएगा और आज दशहरे के पावन अवसर की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलाचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। अब सखियों को भेजा है ऋषि मुनियों ने कि जाओ अब उसको लेके आओ, अब जयमाला का टाइम होगा। अब सखियां फिर दोबारा ले गई हैं उनको, पर घर में अच्छी तरह दुल्हन की तरह सजा के लाएंगी। अभी तो खाली छवि दिखाई थी। जैसे इन्होंने कहा है वैसे तो अब हम तो वैसे तो बैठे बैठे तुरंत आ गई थी, लेकिन हम भक्त लोगों को तो अच्छा लगता है ना सिया को सजाना और जरा उठाना। तो सखियां उनके पास पहुंची। सखियों ने सीता से जाकर कहा, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, मसीहा से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, मेरी सिया से नाता जोड़ा है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माथे पे सिया के टीका सोहे और बिंदिया की छवि न्यारी है। माथे पे सिया के टीका सोहे, बिंदिया की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, पर राम को सीता प्यारी है। न्यारी है भाई नारी है, श्री राम को सीता प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। अब बड़ी सब आ गई और प्रेम से सब बधाई देने लगी। औरतें घर के आ गई और बोली, जरा तैयार तो कर दो, हैं सीता को तैयार करो जल्दी से, उसको जरा कहते ना वो लगाओ, मेहंदी लगाओ, हाथ उपटन लगाओ, सुंदर करो। तो कुछ लेडीज बड़ी बूढ़ी वो आके अपना गाने लग गई। आओ री सुहागन नारी मंगल गाओ री, जनक सुता की मांग भराओ री। आओ री सुहागन नारी मंगल गाओ री, जनक सुता कोई दुल्हन बनाओ री। कोई सखिया की वेणी गूंधो, कोई सखिया की वेणी गूंधो, कोई सखिया को गजरा सजाओ री। कोई सखी बालों में गजरा सजाओ री। आओ री सुहागन नारी मंगल गाओ री। हाथों में कंगना चूड़ियां पहनाओ, हाथों में कंगना चूड़ियां पहनाओ। कोई सखी हाथों में मेहंदी लगाओ री।
कोई सखी हाथों में मेहंदी लगाओ री, आओ री सुहागन नारी मंगल गाओ री। इस प्रकार खूब प्रकार सखियों ने सजाया, बड़े बूढ़े ने मंगल गाया और मंगल कलश सजाए और लेकर चली आ रही हैं। कौन? सखियां। अब जैसे राज दरबार में पहुंची, वहां पर मैं जिस जगह धनुष राम जी बैठे हुए थे, धनुष यज्ञ चल रहा था, तो अब सखियां पकड़ के ला रही। क्या सुंदर छवि है, वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया, किशोरी चलिया में, है ना। तो अब भी फिर पकड़ के ला रही हैं। धीरे चलो री सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, धीरे चलो सुकुमार। संग लिए सब सुघड़ सहेली, संग लिए सब सुघड़ सहेली, गाँव में मंगला चार, चार मेरी सजनी, गाँव में मंगला चार, चार मेरी सजनी, धीरे चलो री सुकुमार। और नाचही गाँव ही विबुध विभूति, देवताओं की तरह नाच रहे हैं ऊपर आसमान में। नाचही गावई विबुध विभूति, बारे बारे कुसुमांजलि छूटी, बारे बारे कुसुमांजलि छूटी, और मधुर वचन गुंजा, जय हो। मधुर वचन गुंजार, गुंजार मेरी सजनी, गावो मंगलाचार। चंपा फूली चमेली फूली, नगर के सारे फूल खिल रहे हैं, आहा हम बिछ जाएं माया मैया की जयमाला के अंदर या उनके चरणों में। चंपा फूली कच चमेली फूली, संग फूली कचनार, कचनार मेरी सजनी, धीरे चलो री सकुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और कितनी सुंदर लग रही है जब तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। सखन मध्य सिय सोहित कैसे, सखन मध्य सिय सोहत कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई, धीरे चलो री सुकुमार। हरि बोल। सकुमार मेरी सजनी, धीरे चलो री सुकुमार। तो सखियों के बीच में शोभा कैसे दे रही हैं सीता जी, देखिए जैसे बहुत सारी छवियां एक से एक जैसे चित्र लग रहे हैं, लेकिन उनमें से जो अलग है, बीच में एक महा छवि, आसपास छोटी छोटी छवि होती हैं और बीच में जो हीरोइन होती है या जो बढ़िया ड्राइंग कलाकारी वो बीच में लगाते हैं फैलाकर, तो वो सबसे बड़ी बीच में महा छवि हो सीता, संग सखी है ना। और उनके सुंदर सुंदर कोमल हाथों में कर कमल में जयमाला सुशोभित हो रही है और ऐसा लग रहा है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। आज ये सारा विश्व जीत लेंगे। अरे जिनके राम हो गए वो तो विश्व जीत लेंगी। तो तन सकोच मन परम उछाऊ, गुण प्रेम लखी परई न काऊ, जाई समीप राम छवि देखी। हरि बोल। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनो कुंवर चित्र अवरेखी, धीरे चलो री सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, धीरे चलो रे सुकुमार। और बड़ा संकोच हो रहा है सीता को, शर्मा, जब तो इच्छा कर रही थी जल्दी से राम तोड़े और मैं उनसे गले में माला डालूं, उनकी बन जाऊं, और अब बड़ा संकोच कर रही है सीता मैया। और मन में बहुत उत्साह, कह नहीं सकती, जैसे अपना दुख नहीं प्रकट कर रही थी ना अंदर, ऐसी अपना परम उत्साह है। पर ये उनका गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता, सखियों को भी। और पढ़ रहा और समीप जैसे जैसे समीप आ रहे हैं, राम जी की छवि पास में आती जा रही है तो बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे देखा समीप जाकर भैया रोमांचित हो गई माँ सीता, और शोभा देखकर राजकुमारी चित्रलिखित सी हो गई। कैसे? अभी माला तो डाली नहीं, चित्रलिखित, मतलब आंख नेत्र रूपी भंवरे
श्री राम जी के मुख कमल से हटे ही नहीं रहे, नील कमल जैसे साक्षात सामने आ गया हो। तो सखियां हमको याद करा रही हैं, धीरे चलो री सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी, हाथों में ले लो जयमाल, जयमाल मेरी सजनी, संग लिए सब सुगढ़ सहेली, संग लिए सब सुगढ़ सहेली, पहनावे जयमाल, जयमाल मेरी सजनी, पहनावे जयमाल। पहनावे भी क्या, हमारे यहाँ तो कहते हैं पहनाते नहीं एक बार में, पहले कैसे पहना दें। तो अब राम जी छोटी सी हैं, राम जी तो बहुत लंबे हैं, हमारे सिया जी छोटी सी हैं। तो अब किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया, भैया राम जी अकेले बैठे हैं, बोले राम जी ऐसे काम चलेगा नहीं, विजय की माला कैसे पहनोगे। हाँ, तो झुक जइयो तनिक रघुवी, और सिया हमारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवी, सिया मेरी छोटी सी, तुम ऊंचे इसके कर छोटे, तुम ऊंचे इसके कर छोटे, अब कृपा करो रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, अब कृपा करो रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो मैं झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। अभी लक्ष्मण जी भी आ गए, झुक, अब सब आ गए उनके लड़कों की तरफ से। अब राम जी खड़े मुस्कुरा रहे, जरा देख रहे तमाशा तो देख लें, थोड़ा सा आनंद तो लें, सखियां कैसे हमारा उपग्रह कर रहे हैं। तो बिन बोली सखियां कि बिन माला नहीं मिले जान की, जब तक माला नहीं पहनाएगी जान की आपकी नहीं होगी, बिन माला नहीं मिले जान की, यही हमारी जागीर, सखी मेरी छोटी सी, ये हमारी जग जी जागीर, लल्ली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, पैरो आज विजय जय माला, तुमने कई राजाओं को हरा कर ये माला पहनी, आपको मिलने जा रही है, तो पहनो ये बिन, अच्छा कहना, पहनो आज विजय जय माला, पहनो आज विजय जय माला, और हम गावे मंगलाचा, सिया मेरी छोटी सी, हम गावेंगे मंगलाचार, सिया मेरी छोटी सी। तो बताया जाता है, कथा आती है बीच में कि राम झुक नहीं रहे, तो सखियां अब लक्ष्मण के देख रहे हैं पीछे खड़े, भैया तुम ही कुछ करोगे, तुमने ही धनुष तोड़वाया था ना इनको जोश दिलवा के, अब तुम कुछ करो जिससे झुक जाएं। तो बड़ी सुंदर कथा संत लोग बताते हैं, और सुना भी है, बहुत कई बार सुना, आप लोगों ने भी सुना है ना। तो सांत्वना दे दी लक्ष्मण जी ने, चिंता मत करो, और एकदम भैया करके उनको चरणों में पड़ गए एकदम। राम जी बोले पता नहीं क्या आफत आ गई, लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण क्या हुआ, वो जैसे झुके और सखियों ने कहा कमाल हो गया, अब तो जल्दी से जयमाल डाल दो, और जैसे ही वो झुके, वैसे तो नहीं झुक रहे थे, क्षत्रिय हैं कैसे झुक जाएं लड़की वालों के आगे। और भैया लक्ष्मण जी के आशीर्वाद से पहले तो उन्होंने धरती को रखा जब धनुष तोड़ने का समय था, और अब चरणों में जैसे ही गिरे, और राम जी तो सीधा उठाते ही अपने हृदय से लगाने के, जैसे उठाए, अभी उठाया भी नहीं था आधा, और बोले लक्ष्मण जी बोले वो काम हो गया, और जानकी जी ने जयमाला डाल दी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब कहा चतुर सखी, जब चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी ने कहा जल्दी कर सीता, अब समय नहीं है, यही मौका है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरावो जयमाल सुहाई। तुलसीदास जी का है ये, तुलसीदास जी के चौपाइयों में कितना सुंदर आ रहा है। चतुर सखी लखी, जब चतुर सखी ने ये लिखा कि राम जी थोड़े लक्ष्मण जी के लिए झुके हैं, तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरावो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, पर
प्रेम विवश पहराई न जाए, प्रेम विवश पहराई न जाए। सीता तो उन्हीं को देखे जा रही हैं पत्थर, बोले समय नहीं है अभी, झुके हुए जल्दी से इसी मिनट में। सोहत, और उनके हाथों में जयमाला कैसे सुंदर लग रही है। तुलसीदास जी फिर एक बड़ा अच्छी उपमा ला रहे हैं। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससही सबीत देत जयमाला। उस समय उनके हाथ जो थे ना, ये तो लग रही है कमल की नाल हो, है ना, और जो माला है, जो ऊपर हाथ है कर कमल है, पूरा कमल के नीचे लंबी नाल होती है। तो उस समय उनके हाथ सीता जी के इतने सुंदर सुशोभित हो रहे थे, मानो दो डंडियों सहित बड़े बड़े लंबे लंबे कमल हों, और चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। चंद्रमा से तो डरते हैं कमल, तो डरते हुए कहीं बंद ना हो जाएं, है ना, खुले रहें, जयमाला दे रहे हो। तभी इस छवि को देख के सखियां इतना आनंद हो रही हैं, और सखियां गाने लगी। गावई छवि अब लोक बिलोकी, गावई छवि अब लोक बिलो, सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। धीरे चलो री सुकुमार, हाँ धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी सजनी पहनावो जयमाल, जयमाल मेरी सजनी। तो रघुवर उर जयमाल देख देव बरसन सुमन, सबने सुमन बरसाने शुरू कर दिए, फूल बरसाइए आपके जिसके पास हो। और सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोक रवि कुमुद गण। श्री रघुनाथ जी के हृदय पे जब जयमाला देखी देवताओं ने, घर वालों ने, सारे परिवार में, सारे जनकपुरी में, आहा हा हा, देवता तो फूल बरसाने लगे, समस्त राजागण सकुचा गए, जो अहंकारी राजा थे वो सकुचा गए और अपने आप में सुकड़ने लगे, जैसे कि सूर्य को देखकर कुमुद, कुमुद दल मैंने बताया ना जो रात को खिलते हैं, वो दिन में मुरझा जाते हैं, सारे कुमुद छुप जाते हैं, नीचे मुंह लटक जाता है, ऐसी सब राजाओं का मुंह लटक गया। और सब जगह बाजे बजने लगे, जय जय सियापति रामचंद्र की जय। पुर अरु व्योम बाजने बाजा, खल भय मलिन साधु सब साजा, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कही दे हैं आशीषा, जय 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 कही दे आशीषा। नाचई गावई विबुध बबूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी वीरदावली उच्चरहीं। मही पताल नाक जसु व्यापा, रामवरी सिय भंजहु चापा, रामवरी सिय भंजहु चापा। करहीं आरती पुर नर नारी, करहीं आरती पुर नर नारी। देत निछावर बेत पसारी, देत निछावर बेत पसारी। हरि बोल। सोहत सिय, अजय बाद में बताएंगे। फिर क्या हुआ, नगर में आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए, वो तो है ही, जो बुरे लोग होते हैं उनको तो किसी का अच्छाई छीनने लगती है, तो वो तो उदास हो गए। और सज्जन लोग को कमल खिल गए, मुख कमल खिल गए, जितने सब तालियां बजा रहे। हम तो पहले कह रहे थे सीता जी से, सीता जी ही इनके लायक हैं, राम जी ही सीता के लायक हैं, और भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना सुन ली, सब प्रसन्न हो रहे हैं। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग जाति होती है, मुनीश्वर, सब जय जयकार करने लगे, आशीर्वाद देने लगे ऊपर से ही, और सारी देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी, ऊपर से पुष्पांजलियां फेंक रही हैं। जितने ब्राह्मण वहां खड़े थे, ऋषि मुनि बहुत है ना, सभी ब्राह्मण वेद ध्वनियां कर रहे हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम यत्नो हरि, है ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज गौरी मैया ने तुम्हारी बात सुन ली, और वेद ध्वनि कर रहे हैं। भाट लोग अपनी विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं, देखो ये राम जी इस वंश के हैं और सीता जी इस वंश की हैं, और एक ऊंचे, सबसे ऊंचे वंश से ऊंचा वंश टकरा रहा है आज। और मही पताल, जहां तक भी आकाश पृथ्वी थी, पाताल था, या स्वर्ग के तीनों लोग थे,
सब में उस समय सीताराम सीताराम की जय होने लगी। सब में उनका यश फैल गया मेरे राम जी का, कि राम जी ने धनुष तोड़ के सीता को ब्याह लिया है। और रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, सभी को पता लग गया सीता का, ये कि सीता को वरण कर लिया। अच्छा, वरण कर लिया। छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, ब्यास जो घर में बैठे नहीं भी आ पाए बीमार, उनको भी जाकर बच्चों ने बता दिया। नगर के सर नर नारी आनंदित हो रहे हैं, अपने घर से आरता उठा कर ला रहे हैं, आरती कर रहे जो यहाँ खड़े हैं। और अपनी पूंजी को भुलाकर कि मेरे पे कितनी हैसियत है, मेरे पैसे कितने हैं, कोई 10 कमा रहा है तो 100 के मिला बरसात कर रहा है। पूंजी हैसियत को फैला के सामर्थ्य से अधिक लोग नछावर कर रहे हैं। आहा, हमारे राम सिया की जोड़ी बन गई है, क्या बात है। तो सोहती इतनी सुंदर लग रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, सोहती सिया राम की जोड़ी, सोहत सिया राम की जोड़ी, छवि श्रृंगार मनहु एक ठोरी, छवि श्रृंगार मनहु एक ठोरी। सखी कह प्रभु पद गहो पद सीता, सखी कहीं प्रभु पद गहो सीता, करत ना चरण परस अति भीता, करत ना चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परतीत पग पान, मन बेहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुंदर लग रही है, इतनी शोभायमान हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ एकत्र हो गए हों। श्रृंगार रस और सुंदरता एक साथ एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते अब क्या देर क्या है, माला डाल दी ना, चलो अपने पति के चरण छुओ, पति परमेश्वर के स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अब फिर डर गई, सकोचा गई। क्यों? सीता जी भयभीत होकर चरण नहीं छू रही हैं। भाई किस बात का भय, अभी तो तुम उनको लिए मर रही थी। अरे भाई मुझे राम जी मिल जाने तो मैं मर जाऊंगी, अब क्या हो गया? बोले नहीं, अब मुझे ये भी डर लग रहा है कि गौतम तिय गति सूरत कर, इन्हीं चरणों ने गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति स्मरण करा दी सीता जी को। और सीता जी ने राम जी के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही। बोले कहीं ऐसा उल्टा ना हो जाए कि वहां तो पत्थर की नारी बन गई और कहीं असली नारी पत्थर ना बन जाए। अब इस बात का संकोच है, फिर मैं अपने पति को निहारूंगी कैसे अगर मैं पत्थर बन गई तो सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसने लगे। वो एक एक बात जान रहे हैं, सीता के मन में जो जो भी उठ रही है ना बात, एक एक बात को पकड़ रहे हैं प्रभु मेरे। और फिर तब उसी है, आगे बोलते हैं बाबा तुलसीदास, तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूल मन माखे, उठ उठ पहर सनाह अभागे, जहते गाल बजावन लागे। देखो यहाँ तो विवाह हो गया। विवाह क्या मतलब, हाँ माला पड़ गई, लेकिन जो दूसरे राजा थे उस समय सीता जी को देखे ललचा उठे। बहुत सुंदर कहाँ का स्वरूप आया था, जैसे गोल्डन ज्योति बताए थे ना कल, जैसे ज्योति जल रही है शीशे के उसमें महल में। और राजा लोग ललचा उठे, अरे हम इतनी आसानी से इन बालकों को नहीं ले जाने देंगे सीता। वो बड़े दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में तमतमाए, उठने का प्रयास करने लगे और उठ उठ कर अपना कवच पहन रहे हैं, तलवारें निकाल रहे हैं और जहां तहां अपनी अपनी बढ़ाइयां कर रहे हैं। मैं ये कर दूंगा, उसने कहा मैं ऐसे कर लूंगा। सब राजा गाल बजाने लगे। गाल बजाने मतलब बढ़ चढ़ के बातें करने लगे। बोले क्या, और क्या कह रहे राजा, लेहु उड़ाई सिय कह को, ले ही छड़ाई सिय कर को, धरि बांधऊ नृप बालक दो, तोड़े धनुष चाल नहीं सरही, जीवत हम ही कुमर को बरही, जो विदेह कछु करे सहाई, जीतऊ समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है। रावण जैसे राजा थे, सब घमंडी अहंकारी,
कोई कहता सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ के बांध दो। हम लोग इतने हैं, हजारों बैठे हैं, हम क्या ऐसे मुंह देखते रहेंगे और सीता को ले जाएगा ये बालक? धनुष तोड़ने की चाह से नहीं चलेगी बात कि धनुष तोड़ दिया काम हो गया। नहीं, हमारी इच्छा पूरी होगी। छाती ठोकने लगे, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता? हर राजा ये कहने लगा। और चलो हम सब इकट्ठे चलते हैं, और यदि जनक इनके जनक राजा, इनके पिता इनकी सहायता करेंगे भी तो हम युद्ध में दोनों भाइयों को समेत उसको भी जीत लेंगे। राजा जनक को भी जीत लेंगे और भाइयों को भी बंधन में बांध लेंगे। क्या कर सकते हैं, हम हजारों हैं और ये कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो ये वचन सुना जब तो साधु राजा, कुछ सज्जन भी बैठे थे ना, हर कोई नहीं बोल रहा था, हर कोई, पर कुछ मछलियां ना तालाब को गंदा कर देती हैं, वातावरण खराब कर देती हैं। तो ये सुन के साधु राजा, जो सज्जन राजा थे, वो बोले इस निर्लज्ज राज समाज को तो देखो। ये सारा ग्रुप एक जगह बैठा था गुंडों का, निर्लज्ज राज समाज, इनसे तो लज्जा भी लजा आ जाए। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी अपने आप को क्या समझते हैं कि बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असबुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई, देखऊ रामई नयन भरी, तज ईर्षा मद मोह, क्रोध तज ईर्षा मृदु क्रोध, लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जऊ को। अरे तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारी वीरता, तुम्हारी बढ़ाई, तुम्हारी प्रतिष्ठा, ये नाक है, नाक लिए बैठे हो, वो तो पिनाक के संग चली गई। यानी पिनाक धनुष का नाम था शिव जी के। वो तुम्हारी नाक तो पिनाक के साथ ही चली गई, शंकर जी के धनुष के संग। अब क्या तुम चीख रहे हो, बोल रहे हो, उछल रहे हो? वही वीरता थी जो उन्होंने बालकों ने दिखाई है। अब कहाँ से मिली तुम्हें? अब क्यों, पहले क्यों नहीं चली गए थे? पहले क्यों नहीं तोड़ दिया? जब वीरता कहाँ चली गई थी तुम्हारी? ऐसी दुष्ट बुद्धि है तुम लोगों की, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालख लगा दी है, कालिमा लगा दी अपमान होने की तुम्हारी ये। और देखो, बालकों से तुम हार गए, छोटे से। और तुम अपनी बात, क्रोध छोड़ दो, ईर्ष्या को, घमंड को, क्रोध को छोड़ दो। इस समय क्या करना है? हा, इसी युगल सरकार के आंख भर के देख लो, नेत्र भर के श्री राम जी सीता, इनकी छवि को देखो, निहारो, मन में धारण करो, तभी उद्धार होगा तुम्हारा। और नहीं तो तुम लक्ष्मण का क्रोध और प्रबल अग्नि को जानते हो, धरती हिला देंगे 2 मिनट में। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें जल के पतंगे मत बनने की कोशिश करो। क्या बात है। अब वीरस अजागा, वैन तय बलि जिमी चह कागू, वैन तय बलि जिमी चह कागू, जिमी ससुख चह नाग अरि भागू, जिमी वह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव दोही, लोभी लोलुप कर कीरत चयई, लोभी लोलुप कल कीरत चयई, अकलंकता की काम ही लयही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा। अभी बोले जा रहे, फिर समझा रहे हैं। अब देखो, तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से हम सब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जो घमंडी हैं, बल का अभिमान करते हैं, झूठा मान रखते हैं। तो कहते हैं जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, गरुण का भाग है, कौआ खाना चाहे, मिल सकता है उसको? गरुण के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। सिंह का भाग खरगोश खाना चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपना कुशल चाहे। हमने क्रोध कर दिया पर हमारी कुशलता भी रहे भाई। अगर तुमने गलत बात पे क्रोध करा, तुमको अवश्य में दंड मिलेगा, जैसे मिल रहा है आजकल, देख रहे हैं आप समाज में। क्रोध, बिना बात के क्रोध जो करता है उसको दंड मिलता है, चाहे ईश्वर की तरफ से मिले, चाहे न्यायालय की तरफ से मिले। और शिव जी से विरोध करने वाला, जो शिवद्रोही है, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे तो यह असंभव है। और आगे बता रहे, समझा रहे हैं, लोभी लालची, लोभी हो, लालची आदमी हो, और वो कीर्ति चाहे, मेरा बड़ा नाम हो, मेरा बड़ा यश हो,
और कामी पुरुष निष्कलंकता चाहे, इधर उधर मुंह मार रहा है और चुरा रहा है, किसी का क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है और चाहता है मेरे का काम किसी को पता भी ना लगे और सब मेरी बड़ी इज्जत करें, बड़े बाबा बड़े सेठ जी हैं। तो क्या ये हो सकता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो फिर जैसे हरि के चरणों से विमुख, परमात्मा के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, उसको मोक्ष नहीं मिलता। अरे हे राजाओं, अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? सीता के लिए तुम्हारा लालच उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कि इन सब ऊपर जो हमने उदाहरण दिए हैं, इनके बिना सब कुछ नहीं मिल सकता। तो कोलाहल, बहुत शोर मच गया। अब माता दुखी हो गई। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विदहि काहा करनीहा। भूप वचन सुनि इत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवई नृपन सकोप, और मनहु मत गज गण निरख सिंह किशोर चोप। जब बहुत शोर मचाने लगे राजा लोग तो सखियां समझदार थी, बोले सीता इस समय बड़ा उपद्रव हो रहा है, चलिए आप अंदर चलिएगा। और कोलाहल सुनकर जब वो शंकित हुई, सखियां उनको वहां ले आई जहां पर सीता जी की माता जी बैठी हुई थी। और सीता जी मन में श्री रामचंद्र जी मन में सीता का प्रेम का बखान करते हुए, उनका भी जब शादी तो हो ही गई, सबके अंदर जानते हैं वो बखान करते हुए सीता जी देखो इतना प्रेम था मेरे प्रति हैं, और स्वाभाविक चाल से सरलता से बिना कोई घमंड कोई गर्व नहीं, बड़ा विनम्रता पूर्वक प्रसन्न मन से आनंद मन से सीता का मन में ध्यान रखते हुए गुरु जी के पास चले आए। रानियों के सहित सीता जी ने जब राजाओं को दुष्ट वचन सुने, रानियां भी तो सुन रही थी, वहीं बैठी थी आसपास पीछे, तो बड़ी शोक के बश हो गई, बड़ा दुखी हो गई, ये क्या हो गया, रंग में भंग क्यों डाल रहे हैं राजा, इतनी सुंदर हमारा लड़कन्या का विवाह हो गया, इतना प्यारा वर मिल गया हमको बैठे बिठाए, तो अब विधाता क्या करने वाले हैं? हे नाथ शांति दो, इस सभा में अब शांति दो, ऐसे दुष्ट राजा दुर्वचन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा राजाओं के वचन सुनकर। अब लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, अच्छा राम जी तो चले गए, लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं तन के, अब इसको तो मैं देख लूंगा, भैया तुम जाओ चैन से। लेकिन वो ताक ही रहे, अभी कुछ कर नहीं पा रहे लक्ष्मण जी। क्यों? लक्ष्मण जी को ना एक बड़ा वो था, छोटे थे कुछ क्षण कुछ समय मिनट, तो वो राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे। अगर राम जी जरा से भी आज्ञा दे दें तो वो इन सबके मुंह जरा देर में बंद कर दें। लक्ष्मण जी का क्रोध तो बहुत भयंकर है, और जब कुछ कर नहीं पा रहे तो उनके नेत्र टेढ़े हो रहे हैं, भयंकर भौएं टेढ़ी हो गई हैं, लाल क्रोध में आंखें क्रोध में हो गई हैं, और क्रोध से राजाओं को एकटक जोर से देख रहे हैं बुरी तरह, और देखने लगे, ऐसे देखने लगे जैसे खा जाएंगे आंखों से ही। मतवाले हाथियों को झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जैसे जोश आ गया हो, सिंह का बच्चा, हमारे लक्ष्मण जी क्या है, सिंह के बच्चे, और वो मतवाले हाथी है जिनको पता ही नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है, इस प्रकार वो उनको चौंप रहे हैं। और बड़े अब क्या करें इस बीच में, चलिए एक और करते हैं। खरु भरु देख विकलपुर नारी, सब मिली देह महीपन गारी। ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई गावा। भ्रकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। आहा, अभी ये खलबली हो ही रही थी, जनकपुरी की स्त्रियां बेचारी बड़ी व्याकुल हो रही हैं, मिलकर राजाओं को गाली देने लगी, राजा जने कहां से आ गए, बिना बात के बकवास बक रहे हैं। और अब उधर क्या हुआ कि शिव जी का धनुष टूटने की आवाज विंध्याचल पर्वत पे पड़ी, सुना, धनुष का टूटना सुन के भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री परशुराम जी आ गए। बोल परशुराम भगवान की जय। हमारे 24 अवतारों में परशुराम जी भी आ जाते हैं, अंश में उनका भी राम का अंश है।
आगे आपको पता लगेगा सारा वो तो। अब जैसे परशुराम आए, परशुराम का तो बड़ी वो था वीरता का, साक्षात मूर्तियों, और उनके विषय में बड़ी कथाएं थी कि क्षत्रिय वंश को उन्होंने 36,000 बार खाली कर दिया था। अब जैसे वो आए, सब राजा डर गए कहीं हमें ना मार दे, तो जो बकवास कर रहे थे ना, वो भी भय के कारण छुप गए, चले गए। मानो बाज के झपटने पे बटेर लुक जाते हैं, जैसे बाज आता है तो बटेर छोटे छोटे पक्षी ना छुप जाते हैं, ऐसे वो भी सब भाग गए। और क्या सुंदर उनका दर्शन दिखाएं, आप भी दर्शन करिए परशुराम भगवान की जय। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम भी कह रहे आगे बढ़ते हैं। क्या सुंदर अद्भुत स्वरूप है उन ऋषि का, महाराज का। गोरे शरीर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर के परम भक्त थे। गोरे शरीर पे विभूति रम रही है, इतनी सुंदर लग रही विभूति, और विशाल ललाट पे त्रिपुंड लग रहा है। शंकर के परम भक्त थे, इसलिए शंकर जी के धनुष टूटने पर उनको क्रोध आया। बहुत सुंदर शोभा, वीर रस मानो साक्षात आ गया हो। सिर पे जटाएं बंधी हुई हैं, सुंदर मुख चंद्र है। क्रोध के कारण जरा लाल हो गया है, क्रोधी बहुत है हमारे परशुराम जी बाबा हैं। ब्राह्मण क्रोध बड़ा करते हैं, भौएं टेढ़ी हैं, तिरछी, सीधे तो बात मुंह करते नहीं राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से खास तौर से। आंखें क्रोध से लाल हैं, और वो ऐसे सहज है उनका रूप, तो ऐसा जान पड़ते हैं मानो क्रोध कर रहे हैं सारे राजाओं को देखते हुए। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटमुनि बशन तून दुही बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैलों के समान ऊंचे कंधे हैं, छाती भुजाएं बहुत विशाल, बिल्कुल क्षत्रिय की तरह। सुंदर यज्ञोपवीत बड़ा सुंदर चमक रहा है, पीले रंग का। यह सुंदर यज्ञोपवीत धारण करे हुए, माला पहने हुए, मृग चर्म हाथ में लेते हैं, जहां भी ये बैठते हैं बिछाते हैं ना, जैसे शंकर जी के मृग चर्म में बैठते हैं, मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों जैसा वस्त्र, वलकल वस्त्र धारण करा हुआ है, और एक तरकस, राम जी तो एक तरकस बांधे, वो 2 तरकस बांधते दोनों तरफ, और दोनों तीरों से भरे होते बुरी तरह। हाथ में धनुष बाण, सुंदर कंधे पे फरसा, देखो कितने 2 तरकस, उस पे भी फरसा भी है हाथ में। तो शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप, धरि मनु तन जनु वीर रस, आयु जहां सब भूप। बोले परशुराम भगवान की जय। शांत वेश है, वेश तो मुनियों जैसा है, परंतु उनकी करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात वीर रस मुनि का शरीर धारण करके उस जगह आ गए हैं जहाँ पे सब राजा लोग हैं। आज हम ये विश्राम करते हैं, परशुराम जी का कल लक्ष्मण के संग संवाद हो रहा है, वीर रस से भरा होगा, और उसके पश्चात सीता वीता का जो रात का होगा वो बात अलग ही बात है। अभी कुछ समय परशुराम संवाद में निकला है। बोलो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे राम सीता की हैं। और आगे हम फिर कल बधाई गाते हुए और कथा को आरंभ करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।